बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5 विच इज़ सेल साइकिल। सेल साइकिल आपको पता होना चाहिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस कुछ डेज से मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, उसकी वजह ये थी कि मैं थोड़ा सा मुझे फ़ीवर वगैरह था जिसकी वजह से मैंने वीडियोस नहीं बनाई। तो अभी मैं ठीक हूँ और अभी इंशाल्लाह जो वीडियोस मैं अपलोड करूँगा वो कंटिन्यूस आएंगी। और दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको मेरे साथ कनेक्ट होना है तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊँ जिसमें मैं स्टूडेंट्स को ऐड कर दूँ और जो स्टूडेंट ज़्यादा जिनको पढ़ने का शौक़ है वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसा आप कमेंट कर दें तो मैं कमेंट में आपको रिप्लाई दे दूँगा कि मैं आपको अपने ग्रुप में किसी में ऐड कर दूँगा या आपसे वन ऑन वन मैं आपसे बात कर सकता हूँ, पर्सनली आपसे बात कर सकता हूँ। तो आप मेरे चैनल को काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने सपोर्ट की है। इवन मैं इस चीज़ को नहीं कर रहा था, मैंने अपने चैनल को प्रमोट भी नहीं किया, ना मैंने किसी को कहा कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करे, लेकिन मुझे काफ़ी जो है अच्छा रिस्पांस मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहें और इसी तरह मेरी हौसला अफजाई होगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो मल्टीपल चॉइस हम पहले करेंगे। आपका चैप्टर हो चुका हुआ है, अगर आपको कोई कंसेप्ट जो है आपका अभी तक क्लियर नहीं हुआ आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको MCQs पे डायरेक्ट आप मेरी कोई आपने आज मेरी वीडियो नहीं ओपन किया, आप मुझे पहले नहीं जानते, तो मैं MBBS का स्टूडेंट हूँ बेसिकली, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपके 9th से लेके 12th तक जो लेक्चर हैं उनको अपलोड कर दूँ। तो इसके अलावा मैं कुछ और आपको बोर नहीं करूँगा, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं प्रीवियस 5 चैप्टर के, अभी तक 5 चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं और अब हम एक्सरसाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल ईच क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड एंड सो कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड। आपको पता है जब सेल डिवाइड होता है, डिवाइड हो के इस स्टेज में उसके पास क्रोमोसोम होती है, फिर वो जाता है इंटरफेज के अंदर जो 90% टाइम कंज्यूम कर रही होती है सेल साइकिल का, ऑलमोस्ट 90%। तो जब वो ये है सेंट्रोमेयर और ये एक क्रोमेटिड है, ठीक है। जब ये एस फेज से गुजरता है तो इसका ये जो DNA और क्रोमोसोम DNA प्रोटीन से मिलकर बनी होती है ना, तो ये जो चीज़ है इसकी डबल हो जाती है, डुप्लीकेट हो जाती है और 2 क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड बन जाते हैं, ठीक है, और इस शक्ल में आ जाती है वो, ठीक है। तो फिर इसमें से ये टूटेगी यहाँ से और जो सेल नया बनेगा उसमें क्रोमोसोम फिर से इस तरह नई चली जाएगी और फिर से वो एस फेज के अंदर जाएगी और एस फेज के अंदर हर एक क्रोमोसोम फिर से इस तरह की क्रोमोसोम बन जाएगी, ठीक है, डबल, और फिर ये टूट के इस तरह वो आगे आगे सेल में जाती रहेगी। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो एस है, ठीक है, एस फेज में होता है। इफ यू ऑब्जर्व द सेल लाइक दिस वन दैट फेज ऑफ माइटोसिस इज इट। वो पूछ रहा है अगर आप ये डायग्राम बता रहा है, अगर इस तरह की आप सेल को इस शक्ल में देखें, इस स्टेज में देखें, हमने प्रैक्टिकल भी कर ली हुआ है जहाँ पे हमने गालिबन ओनियन के बारे में पढ़ा था। तो उसमें यार मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले सेल जाता है इंटरफेज के अंदर। इंटरफेज के अंदर जो है सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है M फेज के लिए, जिसको हम माइटोसिस फेज कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियस डिसअपेयर होती है और यहाँ से ये जो स्पिंडल फाइबर हैं ये निकलते हैं। अब ये नहीं निकल रहा है तो फिर प्रोफेज खत्म होगी, प्रोफेज में ये नहीं होता। मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट बनती है, वो नहीं बन रही। मेटाफेज के बाद एनाफेज आती है, एनाफेज की ये एनाफेज इस तरह होती है। टीलोफेज के अंदर फिर से न्यूक्लियस अपेयर हो जाती है, तो एनाफेज इज द बेस्ट ऑप्शन हेयर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म। वो कौन सी फेज है माइटोसिस की जब स्पिंडल फाइबर बन रहे होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि प्रोफेज के अंदर स्पिंडल फाइबर ने बनना है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास प्रोफेज है। In which stage of cell cycle the cell is preparing enzyme for chromosome duplication। वो कहता है वो कौन सी फेज है सेल की जहाँ पे सेल प्रिपेयर कर रहा है क्रोमोसोम डुप्लीकेशन की। सबसे पहले यहाँ पे जो एक कैची लाइन उसने छोड़ी है ना, वो ये है क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। पहले आपको पता होना चाहिए क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होती कहाँ पे है। हमने पहले पढ़ लिया, पहला MCQ था कि एस फेज में क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो रही है, तो हमें पता है एस फेज के अंदर क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो रही है ना, तो हमें ये पता है। एस फेज से पहले कौन सी फेज आती है, इंटरफेज की G1 फेज आती है। तो सिंपली G1 फेज के अंदर सेल प्रिपेयर कर रहा होगा अपने आप को डुप्लीकेट करने के लिए, और डुप्लीकेट कब करता है, एस फेज के अंदर। वेरी अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से कंसेप्चुअल समझ आएगी। आप मेरे लेक्चर
लेक्चर जाके सुन लें एक दफ़ा, तो आपको, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको एफएससी में भी ये करना पड़ेगा, तो एफएससी में भी आपको कोई लेक्चर नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप अभी से ही मेरे ये लेक्चर सुन लेते हैं तो आपको इतनी अच्छे से इंशाल्लाह ये चीज़ें हो जाएंगी। बाकी वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इज़ वेरी डिफरेंट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स। वो कहता है कौन सी स्टेज ऐसी है सेल डिवाइड होने की जहाँ पे प्लांट और एनिमल सेल आपस में डिफरेंट हैं, कि वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक, डिफरेंट खसूसियात शो करते हैं या डिफरेंट तरीके से अपने आप को डिवाइड करते हैं। यार देखें, माइटोसिस, चाहे वो माइटोसिस जो होता है ना, जो चाहे प्लांट सेल में बात की जाए या एनिमल सेल्स में बात की जाए, वो एक ही किस्म का होगा, एक ही तरह का होगा, क्योंकि माइटोसिस प्लांट और एनिमल सेल में एक ही तरह से हो रहा है। आपको पता है माइटोसिस की फर्दर फेजेस थी या स्टेजेस थी, जिसमें प्रो फेज है, मेटा फेज है, हमने इधर बात की, ये एना फेज है, उसके बाद टिलो फेज होती है। वो सब की सब प्लांट और एनिमल में सेम हो रही होती हैं। तो मेटाफेज भी जो है प्लांट एनिमल में सेम होगी, टिलोफेज भी प्लांट और एनिमल सेल्स में सेम होगी, एनाफेज भी सेम होगी। साइटोकाइनेसिस, जो सेल डिवाइड हो रहा होता है ना, एनिमल सेल्स में और तरीके से सेल डिवाइड हो रहा होता है। जैसे ये देखें ना, अगर एनिमल सेल होगा ना, वहाँ पे ना इस तरह की क्लीवेज बनेगी, ठीक है, क्लीवेज फ्रो जिसको बेसिकली कहेंगे। लेकिन क्योंकि प्लांट सेल जो होते हैं उनके पास सेल वाल होती है, इस तरह का प्लांट सेल होता है, ठीक है, वो ना गोल्जी ऑपरेटस की वजह से ना उनकी ना इस तरह की एक गोल्जी प्लेट बनती है, या इस तरह की ना एक आप कहें फ्रेगमोप्लास्ट टाइप चीज़ें बनती हैं। फ्रेगमोप्लास्ट ही होता है ना यार, मुझे देख लेने दे। इधर हमने साइटोकाइनेसिस में पढ़ा था, मैं आपको जो है कंफर्म कर लूँ ताकि आपको मैं गलत ना बताऊँ। बिल्कुल, ये देखें, ये रहा फ्रेगमोप्लास्ट। तो प्लांट में जो है, प्लांट सेल में फ्रेगमोप्लास्ट वगैरह बन रहे होते हैं, तो उनकी डिवीजन डिफरेंट हो रही होती है, तो इसलिए डी या डेल्टा इसका राइट ऑप्शन है। पीरियड टू सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से पहले ईच क्रोमोसोम रेप्लिकेट्स और डुप्लीकेट। वो कहता है सेल डिवीजन से पहले, यानी माइटोसिस स्टार्ट होने से पहले जो क्रोमोसोम होती हैं वो डुप्लीकेट या रेप्लिकेट करती हैं अपना जेनेटिक मटेरियल। वो कहाँ पे कर रही होती हैं? एस फेज में कर रही होती हैं, ठीक है, ये बात समझ आ गई हमें। इट्स जेनेटिक मटेरियल यानी या इंटरफेज आप कह लें, इंटरफेज के दौरान जो एस फेज होती है उधर वो अपना जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट कर रही होती हैं। द प्रोडक्ट आर कनेक्टेड बाय सेंट्रोमेयर आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमोसोम। दो एक जैसी क्रोमोसोम जब सेपरेट हो जाती है ना, ये एक क्रोमोसोम है ना, जब ये सेपरेट हो जाएगी ना और सेपरेट होके इस तरह बन जाएगी ना, तो ये दो क्रोमोसोम बन गई हैं, एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम, ठीक है। तो इनको हम कहेंगे ये सिस्टर क्रोमोसोम है। उसके बाद वो कहता है होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोम ये होती है कि एक सेल है ना, उसकी ये एक क्रोमोसोम है और दूसरी ये एक क्रोमोसोम है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये क्रोमोसोम है, उसकी क्रोमोसोम नंबर 11 एक सेल की है, और दूसरे सेल की या आप दूसरे सेल की लगा लें, ये क्रोमोसोम है 11। ये दो डिफरेंट सेल हैं, उन दोनों की जो दो क्रोमोसोम है ना, ठीक है, इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। ये और सेल से है, ये और सेल से है, लेकिन दोनों आपस में सेम है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 11 ये भी है। हर एक यानी 46 क्रोमोसोम है ना, हर क्रोमोसोम थोड़ी बहुत एक दूसरे से डिफरेंट होती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ये क्रोमोसोम नंबर 11 है ना, और ये भी 11 है, ये आपस में होमोलोगस हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, अब वो ये एक क्रोमोसोम कोई भी मैं ले लेता हूँ, कोई भी है, और ये दूसरी क्रोमोसोम है, इनका ये क्रोमेटिड इस क्रोमोसोम का और इस क्रोमोसोम का, ये आपस में भाई बहन नहीं है, आपस में ये बहनें नहीं है। ये जो क्रोमेटिड है ना, ये आपस में एक दूसरे की बहनें हैं, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इनको कहेंगे, ठीक है। मतलब ये और क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है और ये और क्रोमोसोम का क्रोमोसोम है, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। और सिस्टर क्रोमेटिड, एक ही क्रोमोसोम ये है ना, एक ही क्रोमोसोम, इसकी दो जो क्रोमेटिड हैं ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड हैं। तो वो कहता है जब वो रेप्लिकेट हो जाता है तो वो क्या होता है? वो होता है सिस्टर क्रोमेटिड। क्योंकि आप देखें ना, जब एस फेज होती है ना, ये क्रोमोसोम है ना, यही क्रोमोसोम डुप्लीकेट अपना जेनेटिक मटेरियल करके इस तरह हो जाती है। ये एक ही क्रोमोसोम है ना, उसने इसकी कॉपी बना के इस तरह की इसके साथ इस तरह की बन गई, ठीक है। तो ये जो है इसको हम सिस्टर क्रोमोसोम कहेंगे। होपफुली आपको ये सारा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम की लोगों को समझ नहीं आती, नॉन सिस्टर क्रोमोसोम क्या है इसकी समझ नहीं आती। मजीद जब आप मेरा लेक्चर सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका ऑप्शन बना सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक हो गया। द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इंश्योर्स दैट
सबसे इम्पोर्टेंट माइटोसिस का क्या फिनोमेना है जो इंश्योर करता है, इस बात को कंफर्म कर देता है, इस बात की हमें तसल्ली हो जाती है कि माइटोसिस से क्या हो रहा है। ईच न्यू सेल इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट सेल। जो सेल, एक सेल से नया सेल बना है, वो पेरेंट सेल यानी जो जिस सेल से वो बना है उससे मुख्तलिफ होगा। ये खसूसियात है मियोसिस की, माइटोसिस की नहीं है, तो ये गलत हो गया। ईच न्यू सेल रिसीव द प्रॉपर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दिस वन इज राइट, दिस इज गुड। सेल विल डिवाइड एट अ अप्रोप्रिएट टाइम। ये हमें ना इतनी जो है सूटेबल स्टेटमेंट नहीं लग रही, ठीक है। यानी कि वो कह रहा है जो सेल है वो डिवाइड होगा अपने अपने प्रॉपर टाइम पे, बात तो ठीक है, लेकिन मियोसिस के दरमियान भी यही हो रहा होगा, माइटोसिस के दरमियान भी अप्रोप्रिएट टाइम लग रहा होगा। यानी कि मियोसिस भी एक अपना स्पेसिफिक टाइम लेता है होने के लिए, माइटोसिस भी अपना एक स्पेसिफिक टाइम लेता है, तो ये कोई एक स्पेसिफिक बात ना होगी। उसने कहा कि माइटोसिस के बारे में हमने बात बतानी है कि माइटोसिस का क्या एक खसूसियात है, ठीक है। ये तो नहीं है, ये तो मियोसिस की है, ये दोनों की है, ठीक है। क्रोमोसोम डुप्लीकेट, यानी दोनों का मतलब मियोसिस और माइटोसिस दोनों। क्रोमोसोम डुप्लीकेट विदाउट एरर्स, हमने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के आगे पढ़ा था एरर्स इन माइटोसिस, के माइटोसिस में एरर हो जाएं तो मसले क्रिएट हो सकते हैं, तो एरर भी हो सकते हैं, ये भी गलत हो गई, ठीक है। ये एक जनरल स्टेटमेंट हो गई, तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बीटा हो गया, ठीक हो गया। मैं असल में वीडियो लंबी नहीं करना चाह रहा होता, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट सारे देना चाह रहा होता हूँ, इस वजह से अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो आपने जो है कंप्रोमाइज़ करना है। साइटोकाइनेसिस इज अ प्लांट सेल इज करेक्टराइज्ड बाय, साइटोकाइनेसिस जो प्लांट सेल में हो रहा होता है वो करेक्टराइज किस चीज़ से होता है? द इक्वल डिवीजन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। साइटोकाइनेसिस की बात हो रही है, यानी कि साइटोकाइनेसिस का मतलब है सेल के साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना। ये एक सेल है ना, इसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है, लिक्विड मटेरियल, वो साइटोप्लाज्म है, और इसका डिवाइड होना, यानी कि ये इस तरह डिवाइड होगा, पहले ये इस तरह होगा, फिर ये इस तरह दो सेल बन जाएंगे, इसका डिवाइड होना साइटोकाइनेसिस कहलाता है। वो कहता है प्लांट का साइटोकाइनेसिस किस बेस पे हम इसको करेक्टराइज करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं एनिमल के साइटोकाइनेसिस से, तो इसका ये है इक्वल सेल डिवीजन, ये गलत हो गई बात। पिंचिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये एनिमल सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक है। फॉर्मेशन ऑफ द सेल प्लेट इन साइटोप्लाज्म, दैट वन चार्ली इज द बेस्ट ऑप्शन। इस पे भी देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम द मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट ये तो एम फेज की बात हो रही है, ठीक है, ये एम फेज की बात हो रही है, ठीक है। ये साइटोकाइनेसिस की बात नहीं हो रही, ये कैरियोकाइनेसिस की बात हो रही है कि न्यूक्लियस डिवाइड हो रही है। एम फेज में हमारे पास दो फेजेस होते हैं, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस है उसका मतलब है कि ये सेल है ना, सेल के अंदर की न्यूक्लियस है उसका डिवाइड होना, और साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस की खसूसियत यही है कि वहाँ पे क्या बन रही होती है, सेल प्लेट बन रही होती है, जो गोल्जी अपरेटस वगैरह बना रहे होते हैं, जैसे मैंने पहले आपको फ्रैगमोप्लास्ट के बारे में पिछली एक एमसीक्यूज में पहले बताया, ठीक है। तो इसका चार्ली या सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक टू माइटोसिस, कौन सी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस में हो रही होती है, एंड नॉट अ पार्ट ऑफ मियोसिस 1, और मियोसिस में नहीं हो रही होती? होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग, बाइवेलेंट वाली और टेट्रेड, साइनेप्स, ये सारी बातें क्रॉसिंग ओवर की हैं। क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में होता है, ठीक है। हमने माइटोसिस के बारे में बात करनी है, मियोसिस की बात नहीं करनी। तो बाइवेलेंट मियोसिस में हो रहे होते हैं, क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में हो रहे होते हैं। क्रोमोसोम पेयर आर ब्रोकन ड्यूरिंग एनाफेज, ठीक है। क्रोमोसिड सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज। अब इसमें देखें, क्रोमोसोम का पेयर जो है वो सेपरेट हो रहा होता है मियोसिस में, तो राइट ऑप्शन जो होगा क्रोमाटिड सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज, ठीक हो गया। ये देखें, ये एनाफेज है, ठीक है, हमने इसके बारे में बात की थी कि ये एनाफेज है। तो देखें इसमें क्रोमोसोम के जो क्रोमाटिड है ना, या सिस्टर क्रोमोसोम जो है ना, वो आपस में डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हमारे पास डेल्टा हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच इवेंट डिस्टिंग्विश मियोसिस फ्रॉम माइटोसिस, कौन सा इवेंट है जो माइटोसिस और मियोसिस को आपस में डिफरेंशिएट कर रहा है? कौन सा ऐसा इवेंट है जो मियोसिस में हो रहा है, माइटोसिस में नहीं हो रहा, या माइटोसिस में हो रहा है या मियोसिस में नहीं हो रहा? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक हो गया। लॉस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेज प्लेट, ठीक हो गया। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स,
ये सारी चीज़ें दोनों में हो रही होती हैं, लेकिन डिस्टिंग्विश करैक्टरिस्टिक ये है कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो किधर हो रही होती है, वो मियोसिस में हो रही होती है, माइटोसिस में नहीं हो रही होती। तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ जाते हैं। Which stage of cell cycle which stage of the cell cycle most cells spend their lives? कौन सी ऐसी स्टेज है सेल साइकिल की जहाँ पे सेल जो है अपना ज़्यादातर लाइफ गुजार रहे होते हैं? पहले आपको पता है ये बात कर रहा है सेल साइकिल की, माइटोसिस की बात नहीं कर रहा। ये है सेल और साइकिल। सेल साइकिल हमने दो फेजेज में बेसिकली डिवाइड किया था। बड़ी फेजेज जो थी, एक इंटरफेज थी, ये सेल के डिवाइड होने से पहले की फेज है, ठीक है, और एक हमारे पास माइटोसिस था, ठीक हो गया, जो हमने इसको डिवाइड कर रहे थे। अब देखें, इंटरफेज 90% टाइम ले रही थी और माइटोसिस सिर्फ 10% टाइम ले रहा था, ठीक है। लेकिन माइटोसिस की जो सबसे बड़ी फेज थी वो प्रोफेज थी, सबसे ज्यादा टाइम प्रोफेज ले रही थी। उसने पूछा सेल साइकिल की, माइटोसिस की नहीं पूछा। अगर माइटोसिस की कहता तब प्रोफेज लगाते। अब उसने सेल साइकिल की पूछा तो हम इंटरफेस लगाएंगे, क्योंकि वो सेल साइकिल का 90% जो टाइम लग रहा होता है ना, यानी कि एक सेल जो है वो 100 मिनट में डिवाइड हो रहा है ना, उसमें से 90 मिनट लगेंगे सिर्फ और सिर्फ इंटरफेज में, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे उसको माइटोसिस करने में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टाइम जो है इंटरफेज में लग रहा है, तो इंटरफेज चार्ली इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंग्विशेस मियोसिस फ्रॉम माइटोसिस? वो कौन सा ऐसा करेक्टरिस्टिक है वो मियोसिस को डिफरेंशिएट कर रहा है माइटोसिस से, कि मियोसिस जो है वो मुख्तलिफ है माइटोसिस से? वो कौन सा पॉइंट है? द क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस मियोसिस में हो जाता है, ठीक है, यानी कि सेल पेरेंट सेल के पास 46 होते हैं और 4 नए सेल बनते हैं मियोसिस में। हर एक सेल के पास 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, 4 सेल बन जाते हैं। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है, ये भी मियोसिस में हो रहा है, ये भी मियोसिस में हो रहा है, ठीक है। मियोसिस की प्रोफेज 1 के अंदर हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है। द डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट सेल, ये भी मियोसिस की बात है। ऑल ऑफ अबव इज द करेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात, ये तीनों की तीनों खसूसियात हैं मियोसिस की। माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता, ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। वो कहता है फॉर माइटोसिस द क्रोमोसोम ऑफ द सेल डुप्लीकेट ड्यूरिंग इंटरफेस। वो कहता है माइटोसिस के लिए जो क्रोमोसोम होती हैं सेल की, वो डुप्लीकेट हो रही होती हैं इंटरफेज में, इंटरफेज की एस फेज के अंदर, ठीक है। व्हेन डू द क्रोमोसोम डुप्लीकेट फॉर मियोसिस? मियोसिस के लिए जो क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेट कब हो रही होती हैं? बिफोर मियोसिस 1। वेरी गुड, पहला ऑप्शन ही वही है। मियोसिस 1 होने से पहले देखें, जो है ना माइटोसिस होने से पहले इंटरफेज में जो है क्रोमोसोम डुप्लीकेट होंगी। इसी तरह मियोसिस होने से पहले जो है हमारे पास क्रोमोसोम डुप्लीकेट होंगी। तो मियोसिस की पहली स्टेज मियोसिस 1 होती है, ठीक है, मियोसिस 1 होती है, ठीक है। तो मियोसिस 1 से पहले हमारे पास क्रोमोसोम डुप्लीकेट होंगी, किसके अंदर? इंटरफेज के अंदर, इंटरफेज की एस फेज के अंदर। अब इसमें एक और बात है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने ये याद रखना है कि मियोसिस 2 से पहले इंटरफेज तो होती है, इंटरफेज जो है क्या है, वो होती है, लेकिन उसके अंदर एस फेज नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट एवर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको आपने याद रख लेना, ठीक है, कि मियोसिस 2 से पहले इंटरफेज तो होती है, लेकिन इंटरफेज की एस फेज नहीं होती। क्योंकि इंटरफेज है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। इंटरफेज के अंदर हमारे पास G1 फेज होती है और एस फेज होती है और G2 फेज होती है। लेकिन जो मियोसिस 2 और मियोसिस 1 और माइटोसिस से पहले ये सारी फेजेस हो रही होंगी, इंटरफेज पूरी की पूरी हो रही होगी। लेकिन जब मियोसिस 2 की बात करेंगे ना, उसके अंदर इंटरफेज हो तो रही होगी, लेकिन इंटरफेज का एस फेज नहीं हो रहा होगा। एस फेज में क्या हो रहा था? क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो रही थी, यानी क्रोमोसोम डबल हो रही थी, वो नहीं होंगी मियोसिस से पहले। इसीलिए जो सेल की क्रोमोसोम है ना, उनका नंबर जो है रिड्यूस हो जाएगा। इस बात को आपने माइंड में रख लेना। थैंक यू सो मच। ये आपको कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो इट्स वेरी गुड। अब 14 पे मूव करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ हमने इसमें से फाइंड करनी है। होमोलोगस क्रोमोसोम फ्रॉम पेयर ड्यूरिंग माइटोसिस, बिल्कुल गलत बात है। होमोलोगस क्रोमोसोम सिर्फ मियोसिस में पेयर करती हैं, क्रॉसिंग ओवर के दौरान। क्रोमोसोम डू नॉट डुप्लीकेट इन द इंटरफेज प्रोसीडिंग मियोसिस 1, वेरी गलत।
वो कहता है मियोसिस 1 से पहले जो है क्रोमोसोम डुप्लीकेट नहीं होती। मैंने अभी आपको बता दिया कि मियोसिस 1 से पहले क्रोमोसोम डुप्लीकेट होंगी, लेकिन मियोसिस 2 के से पहले, मियोसिस 2 से पहले, क्योंकि यार मियोसिस है ना, वो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 पे कंसिस्ट कर रहा होता है, पे मुश्तमिल होता है। मियोसिस 1 से पहले इंटरफेज होगी, क्रोमोसोम डुप्लीकेट होंगे। मियोसिस 2 से पहले भी इंटरफेज होगी, लेकिन उसके अंदर एस फेज नहीं होगी, जिसके अंदर सेल की क्रोमोसोम ने डुप्लीकेट होना था। तो ये बात आपको समझ आ गई। बीटा में वो कह रहा है क्रोमोसोम डू नॉट डुप्लीकेट इन इंटरफेज प्रोसीडिंग मियोसिस 1, कि मियोसिस 1 से पहले जो है क्रोमोसोम डुप्लीकेट नहीं हो रही। ये बात गलत होगी। होमोलोगस क्रोमोसोम फ्रॉम फॉर्म पेयर ड्यूरिंग मियोसिस बट नॉट माइटोसिस, कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो होती हैं वो मियोसिस के दौरान पेयर करती हैं, लेकिन माइटोसिस के दौरान पेयर नहीं करती। दैट्स वेरी वेरी राइट। मियोसिस के दौरान ही होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बना रही होती हैं। स्पिंडल्स आर नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग मियोसिस, गलत बात है। तो चार्ली जो है वो राइट ऑप्शन है। यार स्पिंडल फाइबर तो क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए हमेशा ज़रूरी है। स्पिंडल फाइबर के बगैर क्रोमोसोम सेपरेट ही नहीं हो सकती, तो मियोसिस कैसे होगा? तो स्पिंडल फाइबर माइटोसिस हो या चाहे मियोसिस हो, दोनों में इंपॉर्टेंट है। लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम जो होती हैं उनका पेयर सिर्फ मियोसिस में बन रहा होता है। तो राइट ऑप्शन जो है, राइट स्टेटमेंट जो है, जो सही बात है, वो सिर्फ चार्ली है। ठीक है, ये सही बात इसलिए नहीं है कि वो कह रहा है मियोसिस में ज़रूरत ही नहीं होती, होती है, माइटोसिस में भी होती है, मियोसिस में भी होती है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने लास्ट एमसीक्यूज की तरफ। व्हाट रीजन वुड यू सजेस्ट फॉर द फैक्ट दैट द टोटल डीएनए कंटेंट ऑफ ईच डॉटर सेल इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग मियोसिस? आप कौन सी लॉजिक देंगे कि मियोसिस जो है उसके दौरान जो क्रोमोसोम है उनका नंबर जो है वो आधा हो जाता है? अभी मैंने आपको ऊपर कंसेप्ट ये समझा दिया हुआ है। क्रोमोसोम डू नॉट डुप्लीकेट ड्यूरिंग द इंटरफेज बिफोर मियोसिस 1, ये गलत बात है। क्रोमोसोम डुप्लीकेट होती हैं मियोसिस, इंटरफेस पूरे का पूरा और होता है मियोसिस 1 से पहले। क्रोमोसोम डू नॉट डुप्लीकेट बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। दिस इज द राइट ऑप्शन, कि मियोसिस 1 जब हो जाता है तो मियोसिस 2 से पहले जो है इंटरफेज जो होती है उसकी एस फेज नहीं होती। जब एस फेज नहीं होगी तो क्रोमोसोम डुप्लीकेट नहीं होगी। आगे वो कहता है हाफ ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम ईच गैमेट आर ब्रोकन। वेरी वेरी, आधी क्रोमोसोम ब्रोकन हो जाती हैं गैमेट की, जो स्पर्म या एग की बात करें तो उनमें क्रोमोसोम कैसे टूट जाती हैं, इसका कोई फिनोमिना हमें अंडरस्टैंड हमने नहीं किया, आज तक ना पढ़ा है। तो ये भी गलत बात है, ए भी गलत बात है। डेल्टा की तरफ आ जाते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ प्रोफेज 1। भाई सिस्टर होती नहीं है, सिस्टर क्रोमेटिड नहीं सेपरेट होती। होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर के बाद एनाफेज के दौरान सेपरेट हो रही होती हैं, तो ये बात भी गलत होगी। तो बीटा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वीडियो में सॉरी लाइट चली गई थी। नेक्स्ट वीडियो में हम अब जब लाइट आती है तो हम करते हैं अबाउट द इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, शॉर्ट क्वेश्चंस, और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट टर्म्स टू नो। थैंक यू।